हाँ भाई, ये देखो ट्राइंगल दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहले तो हम सोचते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले तो ट्राइंगल लगाओ। सूरज यहाँ डायरेक्शन बनी हुई है, आप ट्राइंगल अप्लाई करके बताओ कैसे आएगा। ए बी वेक्टर या तो लगा रहे हैं अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ। बोलो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ से आ गया। अब ध्यान सुनना, ऐसा नहीं लिखा है तो करेक्ट होगा, ये ट्राइंगल लॉ है। और अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस AC वेक्टर लिखा है तो भी सही होगा, इसको इधर ले आए। या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और अगर बी सी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा लिखा है तो भी करेक्ट है। अगर कहीं लिखा है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज करो तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर। अब देखो आपको ये दिखाना है कौन सा रूल के हिसाब से नहीं करा गया है। पहला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ऐसा आ रहा है रूल अप्लाई करने से। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये भी आ रहा है। थर्ड ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, हाँ ये नहीं आ रहा, ठीक है, यही गलत है। और डी देख लो, ए बी माइनस सी बी प्लस सी, ये भी आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी हो गया। अब 19 देख लो, 19 तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, मतलब इनकरेक्ट। बाकी 3 सही है, सी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है 19 में, पूछ रहा है इनकरेक्ट। वो कह रहा है ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो कोलिनियर हैं, तो इनमें से कौन सी बात दो कोलिनियर वेक्टर के लिहाज से गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए एंड बी। तो आपको मैंने बताया 2 कोलिनियर वेक्टर होते हैं, तो या तो ए इक्वल टू लैम्डा बी या बी इक्वल टू लैम्डा ए हो जाए तो कोलिनियर होता है। तो पहला पॉइंट बी इक्वल टू लैम्डा ए होगा फॉर सम स्केलर लैम्डा, स्केलर मतलब लैम्डा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ट्रू। दूसरा, अगर ए और बी कोलिनियर तो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर हो सकता है, अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो, ए और बी सेम भी हो सकते हैं तो भी वो कोलिनियर है, इक्वल वेक्टर है। और डायरेक्शन चेंज हुई है खाली तो भी वो कोलिनियर है। कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो भी कोलिनियर है, तो दूसरा भी करेक्ट है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। कई में नॉट लिखा है तो नॉट वो गलती से छपा, तो काट दो। हाँ, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। कईयों में नहीं होगा नॉट, कईयों की बुक में नहीं होगा नॉट, है नहीं है ना? हाँ, तो नॉट वो गलती से छपा है, क्योंकि अगर नॉट लगा देगा तो तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है, पर पीछे ऑप्शन में जो आंसर है वो डी है। इसके हिसाब से तो सी करेक्ट होना चाहिए, और सी करेक्ट तभी होगा जब नॉट नहीं लगा होगा। तो कईयों में नॉट लगा होगा तो काट दो, नॉट नहीं है। क्योंकि अगर कोलिनियर होता है तो ए और बी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो कॉमन लेने से दूसरा वेक्टर बन जाए, जैसे करके बताया था। पर प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो आप कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये नॉट हटा दो। अगर नॉट नहीं भी हटाते हो तो सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पर पीछे ऑप्शन में नहीं है, हालांकि उसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप केवल डी को आंसर चाहते हो तो नॉट हटाना पड़ेगा। और डी क्या है? बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। वो कहता है कोलिनियर में, वो कह रहा है सेम डायरेक्शन होंगी और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे। जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा वो कह रहा है कोलिनियर में हमेशा ऐसे ही होगा। कह रहा है बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन सेम होगी। और वो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये जो बात कह रहा है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, इसलिए कौन सा इनकरेक्ट है? सी।